अंबर, रामपाल को घर में सभी अंबर कहते थे। तुम्हारे और बड़े भैया के बीच हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है। अब क्या हो गया? रामपाल ने पलटकर जवाब में कहा। पहले तो वह कह रहे थे कि मेरी शादी में सारा खर्च वह करेंगे, लेकिन गहने बनवाने लगे तो 40,000 रुपये मुझसे ले लिए। उस समय मैंने पिंटू से 70,000 रुपये लेकर उसमें से 40,000 रुपये उन्हें दिए थे। अब वह अपने पैसे मांग रहा है। मैंने भैया से कुछ रुपए देने को कहा तो उन्होंने मुझे गाली देकर भगा दिया। अंबर, तुम भैया का स्वभाव अच्छी तरह जानते हो, उनकी आदत ही ऐसी है। इसमें नाराज़ होने की कोई बात नहीं है, राम प्रकाश ने छोटे भाई रामपाल को समझाने के उद्देश्य से कहा। लेकिन रामपाल समझने के बजाय राम प्रकाश को भी बड़े भाई राजकुमार के खिलाफ भड़काते हुए बोला, तुम भैया को जितना सीधा समझते हो वह उतने सीधे हैं नहीं। तुम तो उनकी ओर से आंखें मूंदे हुए हो, इसलिए उनकी बुराई तुम्हें दिखाई नहीं देती। गांव वाले क्या कहते हैं तुम्हें पता है? पूरे गांव में चर्चा है कि रंजना भाभी और बड़े भैया के बीच गलत संबंध है। रामपाल का इतना कहना था कि राम प्रकाश को गुस्सा आ गया। वह थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है अंबर, तुम झूठ कह रहे हो। भैया ऐसा काम नहीं कर सकते। उन पर इस तरह का घिनौना आरोप लगाकर तुम मेरी नज़रों में गिर गए। अगर तुम सच देखना चाहते हो तो जब बड़े भैया तुम्हें और आशा भाभी को किसी रिश्तेदार के यहाँ भेजें तो रात में अचानक आकर तुम देख लेना, बड़े भैया भाभी रंजना के साथ मिलेंगे। रामपाल ने भी थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा। छोटे भाई की इस बात से नाराज़ होकर राम प्रकाश पैर पटकता हुआ चला गया। उसके पीछे पीछे रामपाल भी चला गया। रामपाल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के थाना माल के गांव थावर में अपने बड़े भाइयों राजकुमार और रामप्रकाश के साथ रहता था। राजकुमार मूल रूप से लखनऊ के ही थाना महिलाबाद के गांव चौसझा का रहने वाला था। 20 साल पहले वह अपना गांव छोड़कर थावर आ गया था और यहीं रहने लगा था। यहाँ वह अपनी क्लिनिक चलाता था। उसने BUMS की डिग्री ले रखी थी। उसकी क्लिनिक ठीक ठाक चलने लगी थी तो उसने अपने दोनों भाइयों रामप्रकाश और रामपाल को भी यहीं बुला लिया था। इस तरह तीनों भाई एक साथ रहने लगे थे। राजकुमार ही पूरे परिवार की देखभाल करता था। उसके दोनों ही भाई उम्र में उससे काफ़ी छोटे थे। राजकुमार की शादी आशा के साथ हुई थी। शादी के कई सालों बाद भी जब उसे खुद की कोई संतान नहीं हुई तो उसने सन 2006 में अपनी साली रंजना की शादी अपने छोटे भाई रामप्रकाश से करा दी थी। शादी के बाद रंजना को 2 बेटे, 6 साल का तुषार, 3 साल का ईशान और 4 माह की एक बेटी अनिष्का थी। रंजना ब्यूटी पार्लर का कोर्स किए हुई थी, इसलिए राजकुमार ने उसे घर के ही एक कमरे में ब्यूटी पार्लर खुलवा दिया था। कुछ दिनों पहले राजकुमार ने अपने सबसे छोटे भाई रामपाल की शादी कराई थी। उसकी शादी में उन्होंने करीब 1 लाख रुपए के गहने बनवाए थे। शादी के समय राजकुमार ने रामपाल से कहा था कि शादी के खर्च में वह भी कुछ मदद करे। तब रामपाल ने इधर उधर से पैसों का जुगाड़ करके राजकुमार को 40,000 रुपये दिए थे। ना जाने क्यों राजकुमार और उसकी पत्नी आशा रामपाल को पसंद नहीं करते थे। रामपाल को इस बात का एहसास भी था। भाई भाभी के इस व्यवहार से उसे लगता था कि भैया मझले भाई रामप्रकाश को ही और उसकी पत्नी रंजना को ही अपनी सारी जायदाद देंगे। रामपाल में कुछ बुरी आदतें थी जिसकी वजह से उसने कई लोगों से कर्ज ले रखा था। कर्ज चुकाने के लिए वह जब भी बड़े भाई राजकुमार से पैसे मांगता वह उसे बेइज्जत करके भगा देता। रामपाल ने मझले भाई रामप्रकाश के मन में शंका का बीज डाल दिया था। एक दिन रामप्रकाश की रिश्तेदारी में शादी थी। राजकुमार ने अपनी पत्नी आशा से कहा कि वह रामप्रकाश और दोनों बेटों को लेकर शादी में चली जाए। आशा ने वैसा ही किया। रामप्रकाश ने अपनी पत्नी रंजना से भी शादी में चलने को कहा तो उसने सुबह ब्यूटी पार्लर खोलने का बहाना बना के शादी में जाने से मना कर दिया। इस बात से रामप्रकाश की शंका यकीन में बदल गई। उसे रामपाल की बात सच लगी। वह भाभी आशा और दोनों बेटों को लेकर शादी में चला गया, लेकिन सभी को वहां छोड़कर रात में चुपके से घर आ गया। घर पहुंचकर उसने पत्नी रंजना और बड़े भाई राजकुमार को आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया। इसके बाद उसे पत्नी रंजना और बड़े भाई से नफरत हो गई। इसके बाद वह बड़े भाई से बदला लेने के लिए छोटे भाई रामपाल से मिल गया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए दोनों भाइयों ने बड़े भाई की हत्या की योजना बना डाली। 5 नवंबर की रात करीब 2:30 बजे रामपाल मोटरसाइकिल से थावर पहुंचा। योजना के अनुसार रामप्रकाश ने घर का दरवाज़ा पहले से ही खोल रखा था। रामपाल घर में घुसा और क्लिनिक में हंसिया और बांका लेकर छिप गया।
इसके बाद रामप्रकाश ने पीठ में दर्द होने की बात कहकर रंजना को इंजेक्शन लाने के लिए कहा। रंजना जैसे ही उठकर क्लिनिक की ओर गई, वहां छिपे रामपाल ने उसे पकड़ लिया और ब्यूटी पार्लर वाले कमरे में घसीट लेकर ले गया। उसके पीछे पीछे रामप्रकाश भी वहां पहुंच गया तो दोनों ने उसे ख़त्म कर दिया। इसके बाद दोनों पहली मंजिल पर गए जहां राजकुमार पत्नी आशा के साथ सो रहा था। दोनों ने पहले आशा पर वार किया। आशा की चीख से राजकुमार जाग गया तो दोनों उस पर टूट पड़े। जब रामपाल और रामप्रकाश को लगा कि दोनों मर गए हैं तो रामप्रकाश ने बांका और हंसिया घर के बाहर फेंक दिया और रामपाल को भाग जाने को कहा। जब रामपाल भाग गया तो वह दरवाज़ा खोलकर चिल्लाने लगा कि घर में बदमाश घुस आए हैं। शोर सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो गए। उस समय राजकुमार कराह रहा था, लेकिन अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। रामप्रकाश ने गांव के ही दो लोगों राजाराम और प्रेम रैदास के खिलाफ हत्या का शक जताते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने जांच की तो नामजद लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर ने इस हत्याकांड का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस पर दबाव डाला तो गांव वालों ने भी सड़क जाम करके पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। तब लखनऊ के एसएसपी राजेश कुमार पांडे ने थाना माल के थाना प्रभारी विनय तिवारी, एसएसआई गणेश तिवारी, क्राइम ब्रांच के भगवान सिंह, अनिल सिंह चंदेल और हमीदुल्ला की एक टीम बनाई, जिसका नेतृत्व महिलाबाद के सीईओ जावेद खान को सौंपा। आखिर 4 दिनों के बाद 9 नवंबर को इस टीम ने राजकुमार, आशा और रंजना की हत्या के आरोप में राजकुमार के दोनों सगे भाई रामप्रकाश और रामपाल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में रामपाल और रामप्रकाश ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। दरअसल जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी तो वहां लूट का कोई सबूत नहीं मिला था। आस पड़ोस वालों ने बदमाशों के आने जाने की भी आवाज़ नहीं सुनी थी। रामपाल जब वहां पहुंचा था तो उसे देखकर ही लग रहा था कि वह अभी अभी नहाकर आया है। उसके बाल भी गीले थे। नहाने वाली जगह पर भीगा तौलिया मौजूद था, उस पर खून के कुछ दाग भी लगे थे। रामप्रकाश ने बताया कि बदमाशों ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया था, लेकिन जब पुलिस ने गांव वालों से पूछा कि घर का दरवाज़ा किसने खोला था तो कोई सामने नहीं आया। इससे पुलिस को लगा कि हत्या में घर वालों का ही हाथ है। बाद में पूछताछ में यह बातें सामने आ गई। पूछताछ में रामप्रकाश ने कहा, मैं भाभी आशा को बहुत मानता था, वह हमें भी बेटे की तरह मानती थी। रंजना उनकी सगी छोटी बहन थी। उन्हें रंजना की हत्या में मेरे शामिल होने का पता चलता तो वह मेरे खिलाफ हो जाती। रंजना ने जो किया था, मुझे उससे उस बात से चिढ़ हो गई। इस हालत में ना चाहते हुए भी मुझे भाभी की हत्या करनी पड़ी। पूछताछ के बाद पुलिस ने रामपाल और रामप्रकाश को अदालत में पेश करके जेल में भेज दिया था। थैंक यू।